मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 3 ऑनर्स के 7th पेपर की चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का विषय होगा, जो चैप्टर है वो है कैपिटल गेन। छात्रों, जैसा कि इसके बारे में इसके थ्योरी मैंने पूर्व के क्लास में आपको मैंने बताया है। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की चर्चा करेंगे। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हमें देखना है। तो इसमें हमारा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फर्स्ट है उसकी चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्वेश्चन है कि एन एसएससी ए हैड परचेज्ड 500 shares of total face value of ₹5,000 for ₹8,540 in May 2006. He received 100 bonus shares of the value of ₹10 each from the same company in May. He sold the original 500 shares on 1st June 2018 for ₹60,000. For the assessment year 2019-20, calculate capital gain of Mr. A. अब जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें इंडेक्सेड प्राइस को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मनी का जो वैल्यू 2006 में था, आज वह वैल्यू नहीं रह गया है। तो इसलिए इसका इंडेक्सेड प्राइस हम देखेंगे, जो कि दिया हुआ है कि द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेस आर 2006-7 122 अर्थात 122, जो कि आज 2018-19 में 280 है। तो इस आधार पर अब हमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है इस इंडेक्सेड प्राइस पर। तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो हम शुरुआत में हमारा जो हेडिंग होगा या जो टॉपिक, जिसे हेडिंग हमारा है कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो हमारा कॉस्ट क्या था शेयर का? कॉस्ट ऑफ 50,000 शेयर इन 2006-7 में हमने कितने में मिस्टर ए ने खरीदा था? 8,540। और फिर है कॉस्ट ऑफ 100 बोनस शेयर। चूंकि उसने बोनस शेयर को नहीं बेचा है, इसलिए उसको हम नील करेंगे, क्योंकि जितना वो खरीदा था उसको बेच दिया है, बाद में बोनस शेयर उसके पास है। इसलिए हमें कैलकुलेशन करना है सिर्फ 500 शेयर्स का। और उसको कितने में बेचा? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 500 शेयर्स 60,000।
में बेचा है। अब हम देखेंगे कि इसका इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। तो इसमें जो है, अब इसको निकालने का तरीका है कि जैसे जो 8,540 रुपए का जितने में खरीदा गया है उतना गुणे 2019-20 में जो उसका इंडेक्सेड प्राइस है 280, और उसको भाग दे देते हैं उसके शुरुआती माने 122 रुपए जो है उससे। तो 8,540 गुणे 280 भागा 122, तो यह आया 19,600 रुपया। अब चूंकि बेचा गया है 60,000 में, और इसका आज के डेट में इसका वैल्यू है 19,600। नहीं, ये नहीं कि 8,540 नहीं, 8,540 तो हमने 6 और 7 में खरीदा था। आज वैल्यू है इसका 19,600। तो इस 60,000 में से इसका जो एक्विजिशन कॉस्ट है उसको हम घटा देंगे, तो हमारा लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन हुआ वह हुआ 40,400। यही हमारा आंसर हो गया कि 40,400। तो हमारा यह सवाल बन करके तैयार हो गया। ये तो चूंकि शुरुआती है इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे आगे हम लोग बड़े क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम 2 है, अब उसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो यह क्वेश्चन है कि जोयो परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 सितंबर। जोयो ने एक हाउस प्रॉपर्टी 1 सितंबर 1999 को 4,10,000 रुपए में खरीदा। इसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द 1 अप्रैल 2001 वाज 3,70,000। ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। उसने निम्नलिखित खर्चा की उस पर खर्च किया। पर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर ड्यूरिंग 2000 and 2001 में जो है उसने 10,000 रुपया कंस्ट्रक्शन पर एक रूम, ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम पर कंस्ट्रक्शन पर खर्च किया। दूसरा है रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन इन 2013-14, उसमें उसका खर्च हुआ 4,40,000। द प्रॉपर्टी वाज ट्रांसफर्ड ऑन 31 मार्च 2019 फॉर ₹45 लाख। अब कंप्यूट करा है कि कंप्यूट द कैपिटल गेन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर आर एज फॉलो। आपको कैपिटल गेन कितना हुआ इसका कैलकुलेशन करना है, और इसका इंडेक्स प्राइस दिया हुआ है। इंडेक्स प्राइस है फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में 220 और 2018-19 में 280। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है कि किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम शुरुआत में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का हेडिंग हमें देना होता है। जिस हेड में कैलकुलेशन हम करते हैं हेड को लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर जोयो फॉर द असेसमेंट ईयर 2019
20। हमारा सेल कंसिडरेशन कितना है, कितने में बेची गई है वस्तु, मकान संपत्ति, तो बेचा गया है 45 लाख। अब इसमें से जो भी हमारा कॉस्ट होगा या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसे हमें घटाना है, उसको हम लेस करेंगे। तो इसमें है कि इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2020 विच एवर इज मोर, जो अधिक हो उसको हम ध्यान करेंगे। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में हमने उसको एक्वायर किया और उसका मार्केट वैल्यू आज की तारीख में क्या है उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने खरीदा 4,10,000, तो अब हम निकालेंगे 4,10,000 गुणा, चूंकि आज का इंडेक्स प्राइस है 280 और उसको 100 पर मानेंगे, तो 4,10,000 गुणे 280 भागा 100, तो यह हमारा आ गया 11,48,000। अब एक तो ये हो गया 11,48,000। अब इसके बाद इंडेक्सेड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसमें जो हमने कुछ और जो इंप्रूव किया है उसको, तो पहला है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रियर 1/4/2001, तो ये तो नॉट डिडक्टेबल, ये डिडक्टेबल नहीं होता है। उसके पहले जो भी खर्च लगा होगा, जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा वह डिडक्ट नहीं होता है इनकम टैक्स लॉ के अनुसार। दूसरा एक्सपेंडिचर हमारा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन 2013-14 में हमारा क्या एक्सपेंडिचर हुआ, तो हमारा हुआ एक्सपेंडिचर हुआ था 4,40,000, तो 4,40,000 गुणे 280 भागा 220, यह हमारा आ गया 5,60,000। तो अब पहले हमारा आया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या मार्केट वैल्यू उसका था 11,48,000 और यह एक्सपेंडिचर जो है वो हो गया हमारा 5,60,000। दोनों को जोड़ने पर हमारा आया 17,08,000 और हमने बेचा कितने में है संपत्ति को, 45 लाख में, जिसमें हमारा जो एक्विजिशन कॉस्ट है वह हुआ 17,08,000। अब इस 45 लाख में से 17,08,000 को हम घटा देंगे। अब घटाने के बाद हमारा बचता है 27,92,000। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी हमारा है, पहला हमारा सेल कंसिडरेशन आया, इसके बाद इसमें से हमने इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमने घटाया, जो कि हमारा शुरू में था 4,10,000 गुणे 280 भागा 100, तो यह आया था 11,48,000 और इसके बाद जो एक्सपेंडिचर हमारा 2013-14 में जो हमारा हुआ 4,40,000 गुणे 280 बटा 220, इसमें आया 5,60,000। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो है 17,08,000। इसको हमने 45 लाख में से घटा दिया, तो हमारा टोटल जो रेस्ट जो बैलेंस है वो हुआ 27,92,000। यही हमारा हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यही है कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी मैंने समझाया उसे आपने समझा होगा। यदि
इसमें से कहीं आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसको कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछने का प्रयास करें, ताकि आपके कंफ्यूजन को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि क्लासरूम में तो प्रत्येक विद्यार्थी बैठा रहता है, क्योंकि आमने सामने हम लोगों का इंटरेक्शन होता है, तो उसमें क्वेश्चन उठाना बिल्कुल ही आसान होता है, कोई विद्यार्थी क्वेश्चन उठा सकता है। लेकिन यहाँ अब दुर्भाग्य है कि हम लोगों को तो ऑनलाइन क्लासेस करना चाहिए, लेकिन अब इसमें आपकी कमी है कि आप लोग नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस वीडियो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आप लोगों तक सॉल्यूशन या क्लासेस को पहुंचा रहे हैं। और अगर कोई भी जो भी विद्यार्थी इसको देखें, आप लोगों से अपील है हमारी कि उसको अन्य विद्यार्थियों में शामिल करें। और मैं बार बार यह कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जुड़ें, क्या जो ऑनलाइन क्लासेस का लाभ लें जुड़ करके शिक्षकों से, मुझसे ही नहीं प्रत्येक शिक्षक से, क्योंकि सब लोग काम करना चाहते हैं और हम लोग आखिर बैठे बैठे तो किसी का काम चलेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में हम सभी लोग चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोगों से जुड़ें और जुड़ करके जितना भी इस बंदी की स्थिति में जितना संभव हो सके हम लोग इसकी कमी न महसूस होने दें कि आपके क्लासेस नहीं चल रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।